Assalamualaikum YouTube. This is Boy Umair Ali and welcome all of you in Developers Yard. सो अगेन आज हाजिर हुआ हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली जो है वो देखा था कि हाउ टू पास डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, मीन के हम लोग कंट्रोलर से किस तरह जो है वो डाटा अपने व्यू में ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। सो बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो है वो चीज़ें वगैरह देखी थी। अब आज इसी से रिलेटेड मेरे पास एक टॉपिक है जिसे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम हमें उसको यूज़ करना पड़ जाता है और उसका नाम है सेशन। सो बेसिकली सेशन क्या होता है और एमवीसी में डॉट नेट में सेशन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने की रीज़न क्या है। और अगर आपको कोई भी सेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, किसी किस्म का भी कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, तो वो इस वीडियो में आपकी 100% जो है वो दूर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग जो है वो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बात आती है सेशन। सेशन इन एमवीसी, सेशन क्या है एमवीसी, ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ क्यों यूज करते हैं, मीन के बेसिकली हम लोग सेशन को क्यों यूज करते हैं इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। सेशन इज यूज टू ट्रांसफर द डाटा विद इन द ASP.NET एप्लीकेशन। सेशन भी सेम हमारे पास व्यू बैग, टेम्प डाटा और व्यू डाटा की तरह यूज होता है अपना कंट्रोलर्स का, ओ सॉरी कंट्रोलर का डाटा जो है वो अपने व्यू में सेंड करने के लिए। बट अगर ये सेम यूज होता है तो फिर मसला तो भाई इधर आ गया कि हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं। अगर तो व्यू बैग, व्यू डाटा और टेम्प डाटा जैसा ही ये काम करता है तो फिर हम लोग इसे यूज क्यों करते हैं। जब काम सेम है तो फिर इसे यूज क्यों करते हैं बेसिकली। अब इधर आप आगे जो है वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो सेशन को डिफर करता है, मीन के डिफरेंट करता है व्यू बैग, व्यू डाटा और टेम्प डाटा से। सो सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला तो हमें पता चल गया कि जी सेशन को हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलर का डाटा जो है वो, सॉरी कंट्रोलर कह रहा हूँ, सेशन को हम लोग यूज करते हैं अपने डाटा को ओवरऑल पूरी की पूरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये था। अब आगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोलर क्लास विच टाइप इज HTTP सेशन स्टेट बेस्ड। मीन के कहता है कि ये कंट्रोलर क्लास जो है ना हमारा, उसकी ये हमारे पास सेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हमें जो लगा लें कि आपको जो हेडर फाइल लगा लें या आपको जो ऊपर फाइल्स हम लोग जब लगाते हैं यूजिंग ये वो, तो वो कहता है कि ये बेसिकली क्या है, ये कंट्रोलर क्लास की प्रॉपर्टी है जो किस टाइप की है, जो HTTP सेशन स्टेट बेस्ड टाइप की है। ठीक है जी। अब जो सेशन का टाइम होता है, मीन के अगर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेब ऐप में या मोबाइल एप्लीकेशन में कहीं भी हम लोगों ने अगर सेशन को यूज किया, तो जो उसका बाय डिफॉल्ट टाइम है ना, मीन के जो बाय डिफॉल्ट टाइम है वो कितना है, 20 मिनट्स। मीन के अगर 20 मिनट तक हमारा यूजर कुछ भी ना करे, हमारी वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद 20 मिनट तक वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, वो बेसिकली स्टैटिक रहे, मीन के अपनी पोजीशन पर ही रहे, कहीं मूव ना करे, कोई क्लिक ना करे, कोई भी कुछ ना करे, तो 20 मिनट के बाद हमारा सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो 20 मिनट का टाइम है ना, मीन के जो 20 मिनट्स का टाइम है, हम लोग इस टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम लोग इस टाइम को डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो फिक्स टाइम है वो 20 मिनट्स है। हम लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। सेशन जो है वो कभी कभी हमारे पास जो है वो टाइप कास्टिंग हमें सेशन की करनी पड़ सकती है। कब करनी पड़ सकता है, जब मैंने कोई मैसेज वगैरह ही अपनी एप्लीकेशन में ट्रैवल करवाना है तो उस टाइम तो मुझे सेशन में कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह ही मैं सेशन में कोई अरे स्टोर करवा दूंगा या किसी स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करवा दूंगा, अब अगर स्ट्रिंग क्या है, अरे क्या है, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं जो है वो डिफरेंट जो है वो लेक्चर्स बनाऊंगा। तो अगर आपको इसका आइडिया है तो ठीक है, वरना ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अरे में हम लोग किसी भी एक टाइप का काफी ज्यादा डाटा स्टोर करवा सकते हैं, और स्ट्रिंग हमारे पास इस तरह की डाटा टाइप होते हैं जिसमें हम लोग बेसिकली जो है वो अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों का मिक्सचर स्टोर करवा सकते हैं। अभी तक आप अपने माइंड में ये रखें, इंशाल्लाह इस पर भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। बात आ गई कि सेशन को हमें कब, सेशन में हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन कब करनी पड़ती है, जब हम लोग सेशन में कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं या कोई ना कोई अरे स्टोर करवाते हैं। सेशन का जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो हमें डिसएडवांटेज है सेशन का, वो ये है कि सेशन हमारी जो एप्लीकेशन है ना उसे स्लो कर देता है। अब जब हमारा सेशन हमारी एप्लीकेशन को स्लो कर देगा तो जाहिर बात है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस पर भी इसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग सेशन को बहुत रेयर केसेस, मीन के रेयर केसेस का मतलब काफी ऐसे केसेस पर यूज करते हैं जहां पर इसका यूज करना काफी ज्यादा हमें जरूरी होता है। ठीक है ना, तो उस जगह पर हम लोग सेशन को यूज करते हैं। अगर हम लोग को अपनी जो सा है इसका इतना इस्तेमाल जरूरी नहीं होता तो हम लोग इसके अल्टरनेटिव टेम्प डाटा भी यूज
कर लेते होते हैं। तो ये तो होगी सारी थ्योरेटिकल पार्ट्स के जी, सेशन क्या होता है क्या नहीं होता, और सॉरी क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क देख लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क देखने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट इनमें क्लियर कर दूं। सबसे पहला तो हमने एक बात देखी कि सेशन हम लोग किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए नहीं बनाते, किसी स्पेसिफिक व्यू के लिए नहीं बनाते। सेशन का डाटा हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन में जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने किसी भी मेथड में मैंने सेशन बना लिया है, तो वो जिस मर्जी दूसरे मेथड के मैं व्यू में जो सा है उस सेशन को गेट कर सकता हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सेशन में हमें कभी कभी टाइप कास्टिंग करनी पड़ सकती है जब हम लोग अरे और स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे। और तीसरा मेन पॉइंट के सेशन का बाय डिफॉल्ट टाइम 20 मिनट्स है। ठीक है, हम लोग इसको कम भी कर सकते हैं और इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को सेशन का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सो अब मैं जो है वो आज का प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग अपना जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मेरे पास इस टाइम विजुअल स्टूडियो 2019 है। अगर आपके पास 22 है या इससे कोई 19 से कम वर्जन का विजुअल स्टूडियो है तो कोई मसला नहीं, मेथड सब में एक ही है। सो मैंने ASP.NET वेब एप्लीकेशन को इधर से चूज किया हुआ है। अगर आपके पास इधर नहीं आ रहा तो आप ये ऊपर सर्च करके भी इसको चूज कर सकते हैं। देन सिंपल मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इधर इसका नाम लिख दूंगा सेशन एग्जाम्पल। मैंने ये नाम दिया, आप लोग कोई कुछ भी दे सकते हैं। इधर से मैं इसकी जो है वो यही रहने दूंगा लोकेशन, और देन उसके बाद सिंपल मैं इसे क्रिएट कर दूंगा। जी हमने MSC पर ही मेरी प्ले लिस्ट है और हमने MSC ही टेम्पलेट जो है वो यूज करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम क्लिकिंग ऑन MVC टेम्पलेट। अच्छा जी, ये लिटिल बिट टाइम ले रहा है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। जारी बात है, इसने सारे पैकेजेस वगैरह और सारी चीज़ों को क्रिएट करना होता है। सो ये बिल्कुल मिनिमल सा टाइम ले रहा है और इंशाल्लाह जल्दी जो है वो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, मीन कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो मेरे से उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और जो है वो हम्बल रिक्वेस्ट समझ लें मेरी, वो ये है कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं जो है वो आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। ये वो स्किल्स हैं जो हम लोग बेसिकली सीखने के लिए हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जगह पर गए हैं। तो अगर आप लोगों को बेसिकली ये स्किल्स सिखाई जा रही हैं तो काइंडली इसके फीडबैक में इतना तो जो है वो हमें फीडबैक दें कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें। अगर आपका दोस्त और आपका कोई भी फ्रेंड जो है वो इस तरह की चीज़ें स्किल्स को सीखना चाहता है तो काइंडली उसे भी हमारा चैनल जो है वो रिकमेंड कर दें। सो इधर मेरा जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरे पास इधर एक बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर के फोल्डर में जाऊंगा तो मेरे पास ये होम कंट्रोलर एक बेसिकली कंट्रोलर बिल्ट इन बना हुआ है। अब अगर तो आपने इसमें काम करना है इसमें करने, वरना न्यू बनाना है तो न्यू बना दे। हम लोग एक नया कंट्रोलर बनाते हैं, हम लोग इस कंट्रोलर को जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब जब मैंने इस कंट्रोलर को डिलीट कर दिया, देन उसके बाद सिंपल कंट्रोलर के फोल्डर पर मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड के बाद मैंने क्या ऐड करना है जी, मैंने कंट्रोलर ऐड करना है। और बिल्कुल एम्प्टी कंट्रोलर, हम लोग इसमें कोड खुद करेंगे। देन सिंपल ऐड के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। कंट्रोलर का नेम डिफॉल्ट और हम लोग डिफॉल्ट ही रख लेते हैं। आप लोग अगर कोई नेम चेंज करना चाहें तो आप लोग वो नेम चेंज कर सकते हैं। सो इधर देखिए मेरे पास जो है वो ये एक क्या नाम है उसका, एक्शन मेथड आ चुका हुआ है। अब बात करते हैं कि हम लोग जो है वो सेशन में सेशन को बेसिकली किस तरह से यूज करेंगे। सो इधर मैं हाँ एक और एक्शन मेथड बनाता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को जो है वो मैं पेस्ट करता हूँ। अब इधर इसका जो है वो मैं इंडेक्स रखा, इधर इसका मैं नाम रख देता हूँ सेशन। अब जब मैंने सेशन रखा है, अब इसके अंदर आके मैं एक सॉरी सेशन कह रहा हूँ, इसका मैं नेम रख देता हूँ अबाउट। और अबाउट के बाद अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेशन बनाता हूँ, सेशन एस सॉरी, ये देखें नीचे उसने मुझे सेशन दे दिया। देन उसके बाद सेशन के बाद ये मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर आप कोई भी की लिख सकते हैं जिसको यूज करके हम लोग इसका डाटा उधर रीडायरेक्ट करेंगे, बट आपको समझाने के लिए मैं इधर की ही लिखूंगा। देन उसके बाद ये, और देन जो है वो इधर आके मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ कि सॉरी ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो रही है।
सो ये मैंने एक सिंपल मैसेज शो करवाया कि सेशन डाटा हेयर। अब उसके बाद जो है वो मैं इससे क्या करता हूँ, मैं इस पे सेमीकोलन लगा के इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब ये मैंने दो मेथड बनाए हैं, एक इंडेक्स एक अबाउट। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक व्यू क्रिएट करता हूँ, ऐड व्यू। अभी हम लोग सिंपल एग्जांपल को लेते हैं, बाद में मैं आपको एग्जांपल में जो आपको टाइप कास्टिंग का था वो भी आपको करके दिखाऊंगा। देन ऐड, देन उसके बाद व्यू का नेम यही रहना चाहिए हमारा इंडेक्स। सो मैंने क्या किया, इंडेक्स। इंडेक्स हो गया। अब उसके बाद डिफॉल्ट कंट्रोलर में गया, मैं अबाउट का भी एक व्यू बनाता हूँ आपको ये चेक करवाने के लिए कि ये जो सेशन है वो हमारी ओवर एप्लीकेशन में क्या करता है, अपने डाटा को ट्रांसफर करता है। मीन के जो भी डाटा हम लोगों ने सेशन में रखा होता है ये ओवरऑल हमारी एप्लीकेशन में ट्रांसफर होता है। अब मैंने दो मेथड बनाए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं दो और बना लेता हूँ। अगर इसकी जगह पर सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो मेरा सेशन है ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका डाटा पूरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर करता है। मैंने इधर लिख दिया कॉन्टैक्ट, और इधर मैं लिख देता हूँ आवर इन्फो। ठीक है जी, और इसमें से मैं सेशन को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। मैं इनके भी व्यूज़ बना लेता हूँ, ऐड व्यू, देन ऐड, देन अगेन ऐड। इसका भी बन चुका है, और अगेन जाके मैं इस फोर्थ वाले का भी बना लेता हूँ। ठीक है जी। सो सिंपल ऐड के बटन पर क्लिक किया और ऐड हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ये है, बात है कि मैं अगर इंडेक्स के अलावा मैंने जिस भी मेथड में उसे यूज करना है मैं सिर्फ उधर जाके इस सेशन को कॉल कर लूं। बट मैं अगर चारों में यूज करना चाहता हूं तो इसका डाटा मुझे चारों जगह पर शो होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल ऐड का, फिर उसके बाद सेशन। देखिए मुझे सेशन आ गया। देन उसके बाद सेशन को कॉल करने के भी मल्टीपल वेज हैं। वो वेज हम लोग जो ओल्ड वीडियोस में यूज करते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आज मैं एक नए वे से इसको जो इजी है उसको यूज करूँ, आप इस वे से भी कर सकते हैं, आप अगेन दूसरे वे से भी कर सकते हैं। हम लोग इधर क्या लिखते हैं, हम लोग इधर जो है वो लिख लेते हैं उसका जो हमने की दी थी। याद रखिएगा कि ये जो चीज़ है ब्रैकेट वाली ये सेम होनी चाहिए जो आपने पीछे पास की है। एक तो वे ये है, आप इस वे से बेशक इसको कर लें। और देन सेकंड वे जो हमारे पास है वो क्या है कि हम लोग लिखें एट HTML डॉट रा, और रा के बाद इसकी ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली हमारे पास ये चीज़ थी सेशन और उसकी ये की, हम लोग इसको बेसिकली कॉल करते हैं। सो इसको मैं जो है वो ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद जो है ये हमारे पास एरर ख़त्म हो गया। ये भी तरीका है, ठीक है। सो हम लोग अभी सब सारी वीडियोस में हम लोगों ने यही किया है फॉलो, तो हम इसी को करते हैं। अगर आपने इससे ये दूसरा तरीका ये है, आप बेशक इसे यूज़ कर लें, बेशक नीचे वाले को कर लें, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। सो अबाउट पे जाके भी मैं क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ पेस्ट करवा देता हूँ। देन कॉन्टैक्ट में भी जाके मैं ये चीज़ पेस्ट करवा देता हूँ। देन आवर इन्फो में भी जाके मैं चीज़ पेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है जी, और इधर से मैं आगे सेव ऑल कर लेता हूँ। अब देखें, अब मैंने क्या किया कि मैंने सेशन सिर्फ और सिर्फ इधर इंडेक्स के मेथड में लिखा है। यानी कि जो सेशन है वो मैंने क्या किया कि वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के मेथड में लिखा है, बट मैंने उसे कॉल अबाउट के मेथड में भी कर लिया, कॉन्टैक्ट के मेथड में भी कर लिया, और आवर इन्फो के मेथड में भी कर लिया। और अभी मेरे पास इधर चार मेथड है। अगर इधर मेरे पास 4000 या 400 या 40 या 50 जितने भी मेथड हो, तो मेरा जो सेशन है हम लोग इसे यूज ही इस वजह से करते हैं क्योंकि सेशन का डाटा हम लोग अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में जिस भी व्यू में चाहें हम लोग इधर उसे रिटर्न करवा सकते हैं, यानी कि शो करवा सकते हैं। सो हम लोग अब इसे क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली इसका राउट सेट कर लेते हैं। राउट किस तरह सेट करेंगे, हम लोग इधर ऐप स्टार्ट की फाइल में जाएंगे, देन उसके बाद राउट की फाइल में जाएंगे, और हमारे जो कंट्रोलर है उसका नाम होम नहीं डिफॉल्ट है। सो इधर मैं सिंपल डिफॉल्ट सेट कर लूंगा। डिफॉल्ट सेट करने के बाद जो है वो मैं क्या करूंगा, इसे रन कर दूंगा। सो ये देख सकते हैं आप लोग कि मुझे जो है वो मैंने इसे रन किया, देन आउटपुट जो है वो शो हो रहा है। लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आपको पता है कि ये जो विजुअल स्टूडियो होता है ये बेसिकली हैवी वेट होता है। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो लाइट वेट होता है,
बट ये काफ़ी हैवी है, इस वजह से ये प्रोग्राम जो है वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन है वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। सो ये देख सकते हैं आपके, ये मेरे पास इस टाइम इंडेक्स का पेज है और इधर वही मैसेज मुझे शो हो रहा है जो मैंने उधर लिखा था कि सेशन डाटा हियर। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये देखें मेरे पास मैंने सेशन में क्या मैसेज स्टोर करवाया था, सेशन डाटा हियर। ठीक है, ये इंडेक्स के तो मुझे मेथड में शो हो रहा है, बट अब अबाउट कॉन्टैक्ट और इनके मेथड में शो हो रहा है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने जो है वो अपने कंट्रोलर का नाम नाम लिखूंगा जो कि था डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद मैं क्या करूंगा कि अपने एक्शन मेथड का लिखूंगा, वो क्या था, अबाउट, जिस एक्शन मेथड में जाना चाहता हूँ। तो देखेंगे आप अबाउट के एक्शन मेथड में भी आके मुझे ये चीज़ शो हो रही है, सेशन डाटा हेयर। देन अबाउट के बाद हम लोग अगले मेथड पर जाते हैं जो कि क्या था, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में देखते हैं कि हमें जो है वो डाटा शो हो रहा है। देन अगेन मैंने क्लिक किया तो देखें कॉन्टैक्ट के भी पेज पे मुझे ये डाटा शो हो रहा है। देन हमने जो फोर्थ बनाया था हम लोग उस पर भी चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ हमारी काम कर रही है। सो उसका नाम था आवर इन्फो। मैंने उस पर क्लिक किया तो देखें आवर इन्फो के भी जो है वो मेथड में के व्यू में मुझे ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। मीन के मुझे ओवरऑल एप्लीकेशन में अपने सेशन का डाटा मिल रहा है। ये बात तो हमारी प्रूव हो गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगेन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन में आते हैं और इसके अंदर जो है वो अब हम लोग कोई ना कोई स्ट्रिंग डाटा स्टोर करवाते हैं। मीन के कोई ना कोई जो है वो स्ट्रिंग डाटा अगर हम लोग स्टोर करवाते हैं, सो वो हम लोग किस तरह से करवा पाएंगे। हम लोग एक अरे ले लेते हैं। इनके मैं एक अरे ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप की मैं अरे ले लेता हूँ। मैं करता हूँ स्ट्रिंग टाइप की, मैंने एक अरे बनानी है। अरे का नाम क्या होगा, ARR ही मैं रख लेता हूँ। और देन उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो मैं क्या करता हूँ कि मैं न्यू, और देन उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने उस अरे को जो है वो क्या करने हैं, एलिमेंट्स वगैरह देने हैं। ठीक है, सो मीन के डाटा देना है। सो मैं डाटा उसे दे देता हूँ। अब डाटा सबसे पहले मैं उसे क्या देता हूँ, अली, देन अहमद, देन आदिल। ये मैंने चीज़ें सारी की सारी उसे मीन के अरे को एलिमेंट्स दे दी। सो इधर एरर क्या आ रहा है, डबल कोट्स आने थे, मैंने सॉरी सिंगल कोट्स जो है वो लगा दिए, इस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। हम जब भी कोई स्ट्रिंग वगैरह लिखते हैं तो उधर डबल कोट्स में लिखते हैं, बट इधर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए थे, सो दैट्स वाई ये जो है वो मुझे एरर शो करवा रहा था। सो मैंने अब इन्हें दोबारा डबल कोट्स में तो कन्वर्ट कर दिया है। देन उसके बाद अब देखें कि मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास की है। अब मैंने इधर क्या करना है कि मैंने इस अरे को पास कर देना। मीन के इस सेशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या रख देनी है, मैंने अरे रख देनी। मैं रख दूंगा ARR, मैंने ये अरे रख दी इस सेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि इस अरे के अंदर मेरे पास ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, अली, अहमद, आदिल, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आप किसको दे दें, सेशन को दे दें। अब जब सेशन को आप दे दें तो अब इस सेशन को मैंने कॉल भी करवाना था। तो मैं कॉल, अब देखिएगा अगर मैं इसको अब रन करूं तो ये मुझे एरर मैसेज देगा। एरर मैसेज क्या देगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस पर ही हम लोग जब जाते हैं तो हमें ये एक एरर मैसेज शो करवाएगा कि जी इससे पहले कन्वर्ट करें, देन ये जो है वो आपका डाटा शो करवाएगा। बट हम, मैंने आपको दिखाने के लिए अभी इसकी कन्वर्जन नहीं की, ताकि हमें उस एरर मैसेज का भी पता चल जाए जो आएगा, और फिर हम लोग जो है वो उसको सोल्व करेंगे। सो ये देखें, अब इसने क्या किया, इसने ये एरर ही है एक, ये देखें कि इसने सिस्टम डॉट स्ट्रिंग मुझे सिर्फ ये चीज शो करवा दी, मुझे इसने कोई भी मेरा जो डाटा है वो शो नहीं करवाया। अब वो शो क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मैंने इसे ठीक तरह से कॉल ही नहीं किया था। कॉल किस तरह नहीं किया था, ये देखें, जब भी मैंने अपनी किसी अरे को करना होता है मैं क्या करूंगा, इंडेक्स के पेज में जाऊंगा। इंडेक्स के पेज में जाने के बाद मैं एट मीन के रेजर साइंटेक्स
को मैं लिखूंगा इसमें, और इसके अंदर मैं एक चीज लगाऊंगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा। फॉर ईच लूप के बाद मैंने अब इधर क्या करना है, मैंने अपना वो सेशन पास करवाना है जिस सेशन का मैं डाटा जो है वो इधर करना चाहता हूँ। तो वो सेशन मेरे पास क्या था, ये सेशन की, मैं क्या करूंगा, इसको इधर लिखूंगा। ठीक है जी। देन उसके बाद अब ये देखें, अब इसने क्या कर दिया, इसने मुझे जो है वो क्या कर दिया कि इसने मुझे एरर शो करवा दिया। अब एरर क्या शो करवा रहा है कि जी आपने मस्ट इसका जो है वो रेफरेंस मिस किया। मैं नीचे क्या करता हूँ, इधर मैं उसको पास करवा देता हूँ आइटम को कि भाई इस सेशन के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, आप मुझे क्या करो, आप मुझे वो चीज़ शो करवा दो। मीन के आप आइटम्स जितनी भी इस सेशन के अंदर हैं उन सारी की सारी आइटम्स को आप क्या कर दो कि मुझे शो करवा दो इसका। ठीक है जी। मीन के मैं इस सेशन के अंदर जितना भी डाटा है उन सारी के सारी डाटे को अपनी स्क्रीन पर शो करवाना चाहता हूं जो मैंने अरे के अंदर रखा है। अच्छा जी, अब ये बेसिकली एरर एक शो करवा रहा है, ये एरर शो करवा रहा था। अब वो एरर क्या था बेसिकली, और ये स्टूडेंट कैन नॉन ऑपरेट ऑफ वेरिएबल टाइप ऑफ डाटा जी। तो जैसा कि मैंने बेसिकली आपको बताया था कि इसमें हमें क्या करना पड़ना था कि हमें ये जो सेशन है बेसिकली इसकी टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती है। सो अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग करूँ इधर, टाइप कास्टिंग कैसे मैंने करनी है, मैंने कहना है कि ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की अरे थी। सो स्ट्रिंग, और उसके बाद इसके ये साइन आ जाएंगे अरे के, और उसके बाद वार की जगह पर मैं दोबारा क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग, क्योंकि मेरे पास डाटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का। अब नीचे आइटम के साथ मुझे इधर ऐट लगाना पड़ेगा कि ऐट आइटम, मीन के मैंने इस आइटम के अंदर जो भी डाटा है, और वो डाटा मेरे पास कहाँ है, इस सेशन के अंदर, मैंने उसे क्या करवाना है, रिट्राइव करवाना है। सो सिंपल, मैं अब इसको दोबारा पहले बिल्ड एक दफ़ा कर लेते हैं। सो आई होप के जब मैं इसे बिल्ड करता हूँ, सो बिल्ड बिल्ड सक्सीड हो चुका है, और मैं अब इसे रन करता हूँ। सो मैंने इंडेक्स के मेथड में अपनी ये जो मेरी है थी अरे थी, उसे कॉल करवा लिया है। सो देख सकते हैं कि अब मेरा ये जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। जल्द ही ये हमें हमारी जो अरे के अंदर हमने जो भी डाटा वगैरह स्टोर करवाया था वो शो करवा देगा। अच्छा जी, सो ये देख सकते हैं आप लोग कि इसने मुझे मेरा डाटा शो करवा दिया है, अली, अहमद और आदिल, ये इसने एक लाइन में शो करवाया। अगर मैंने इसे सेपरेट सेपरेट करना है, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ, यूएल का टैग, देन इस चीज़ को मैं उठाकर इसके अंदर रख देता हूँ, और इसको मैं जो है वो एल आई के टैग के अंदर रख देता हूँ, मीन के लिस्ट आइटम। सो ये जो मेरी चीज़ है इसको मैं पिक करता हूँ, और पिक करने के बाद मैं इसको इसके अंदर रख के सेव कर देता हूँ। और देन अगर मैं अब रन करूँ, तो वो जो मेरे नेम तीनों सेम एक ही लाइन पर आ रहे थे, अली, अहमद, आदिल, वो जो है वो अब मेरे सेपरेट सेपरेट लाइन पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये मुझे रिजल्ट शो करवा देता है ना, हम लोग फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं। सो ये देख सकते हैं आपके जो मैंने अरे में स्टोर करवाए थे, अली, अहमद, आदिल, मुझे क्या किया है इसने, वही जो मेरे नेम थे वो मुझे इसने इधर शो करवा दिए। अगर मैं इसकी ये टाइप कास्टिंग ना करता तो ये मुझे क्या करता, इधर एरर शो करता रहता। ठीक है। सो इस वजह से मुझे इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ी है, क्योंकि अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग ना करता तो मुझे इधर एरर, ये देखे मैंने टाइप कास्टिंग को रिमूव किया, इसने फौरन क्या किया, मुझे मेरा एरर जो है वो शो करवाना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह ही मैंने टाइप कास्टिंग अगेन किया, मेरा एरर वो दूर हो गया। सो आई होप ये, अब मैंने अगर इसी अरे को दूसरे पेजेस में करवाना है तो सिमिलर जिस तरह मैंने ये कोड, ये जो एट एच टी एम एल वाला कोड था दूसरे एक्शन मेथड में किया, तो इसी तरह सिंपल मैं ये कोड जो है वो दूसरे मेथड्स के व्यू में रख दूंगा, तो मेरा ये उधर भी रीडायरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा डाटा अरे का। सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, सो आप मुझसे मेरे जो है वो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।